अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम आपके लिए लाए एक बेहतरीन कहानी। तो आइए चलते हैं कहानी की तरफ। एक तोता और मैना एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। एक दिन तोता और मैना उड़ के कहीं जा रहे होते हैं कि रास्ते में एक शेर आ जाता है। वो शेर बहुत ज़्यादा वीरान होता है। मैना तोते से कहता है कि ये शेर कितना वीरान लग रहा है। इस बात पर तोता मैना को जवाब देता है कि जिस शहर में कौवे रहते हों तो वो शहर हमेशा वीरान ही रहता है। इन्हीं के पास एक कौवा बेटा होता है जो ये बात सुन लेता है। कौवा जब ये बात सुनता है तो उसे इस बात का बहुत ज़्यादा दुख होता है। आखिर तोते ने ऐसे क्यों बोला कि ये शहर कौवों की वजह से वीरान है। वो कौवा जब अपने घर आता है तो अपने घर में ये बात बताता है कि मैंने तोते को ये कहते हुए सुना कि जिस शहर में कौवे रहते हों वो शहर हमेशा वीरान ही रहता है। कहते हैं अच्छा तोते ने ये बात कही है। एक दिन तोते और मैने को कौवे दावत दे देते हैं कि आप दोनों हमारे घर खाना खाने आओ। मैना एक्सेप्ट कर लेता है कि ठीक है हम आएंगे। एक दिन तोता और मैना कौवों के पास जाता है। कौवे उनके लिए लजीज खाने तैयार करते हैं। जब तोता और मैना खाना खा लेते हैं तो वो इनसे कहते हैं कि हम जा रहे हैं। कौवा इनको कहता है कि अरे रात हो रही है, इस टाइम तुम लोग कहाँ जाओगे, अंधेरा हो रहा है, रात हमारे साथ बसेरा कर लो, सुबह उठते ही तुम लोग चले जाना। तो मैना कहता है कि हाँ ये ठीक कह रहा है, रात हो रही है, इस रात हम कहाँ जाएंगे, तो यही रुक जाते हैं, सुबह होते हम यहाँ से चले जाएंगे। तोता और मैना रात गुजारने के लिए कौवों के पास रुक जाते हैं। जब सुबह हो जाती है मैना और तोता उड़ जाते हैं तो वो जाने के लिए कौवों के पास आते हैं कि हम यहाँ से जा रहे हैं। कौवे तोते के कहते हैं कि ठीक है तुम चले जाओ। ये जैसे ही जाने लगते हैं तो कौवे मैना को रोक लेते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो इसके साथ। इस पर तोता कहता है कि क्या मतलब, मैना मेरे साथ ही आई थी तो हम साथ ही वापसी जाएंगे ना। वो कहते हैं अरे तुम पागल वागल तो नहीं हो गए, ये मैना तो हमारी है, तुम रात को अकेले आए थे और अब तुम अकेले जाओगे, मैना को कहाँ लेके जाओगे, ये मैना तो हमारी है। तो तोता कहता है कि अरे कौवो भैया क्या हो गया, मैना मेरे साथ ही आई थी और मेरे साथ ही वापसी जाएगी। कौवे कहते हैं कि नहीं तुम अकेले आए थे, मैना तो हमारी है। कौवे कहते हैं कि हाँ इस गाँव के कुछ बड़े हैं उनके पास चलते हैं, वो हमारा फैसला कर लेंगे। कौवे तोता और मैना जब गांव के बड़ों के पास जाते हैं तो बड़े इनसे पूछते हैं कि क्या हुआ। तोता उनसे कहने लगता है कि अरे भाई इन्होंने हमें खाने की दावत दी थी, मैं और मैना इनके पास आए, खाना खाया, फिर जाने लगे। इन्होंने कहा कि रात हो रही है तुम कहाँ जाओगे, रुक जाओ, रात हमारे साथ गुजार के सुबह चले जाना। हमने कहा ठीक है। जब सुबह हम जाने लगे तो इन्होंने मैना को रोक दिया कि मैना हमारी है, तुम अकेले आए थे, जबकि मैना मेरे साथ आई थी, वो मेरी है। फिर वो कौवों से पूछते हैं कि तुम बताओ। कौवे कहते हैं कि अरे साहब क्या बताएं, ये कौवा रात को उड़ता हुआ हमारे घर के पास आया, कहने लगा कि मैं भूखा हूँ, रात को जाने के लिए कोई जगह नहीं है, मुझे यहाँ रात गुजारने दो, खाना दे दो। हमने तोते को जगह भी दी और खाना भी खिलाया, लेकिन जब ये सुबह उठा तो ये हमारी मैना को भगा के लेके जा रहा था। कौवे ने कहा कि अब देख लो ये मैना इसकी कैसे हो सकती है, ये तो तोता है, हरा है। हम कौवे देखो मैना बिल्कुल हमारी तरह दिखती है, मैना हूबहू हमारी तरह दिखती है। मैना को गौर से देखो, वो बिल्कुल हमारी हम शक्ल है, वो हमारी है। और तोता कह रहा है कि ये मेरी, हालांकि तोते की हो ही नहीं सकती, वो तो हरा है और ये काली है। जिस पर उस गांव के बड़े कहते हैं कि हाँ यार ये बात तो ठीक है, मैना तो कौवों की तरह दिखती है, तोता तो हरा है। गांव के बड़े तोते से कहते हैं कि अरे भाई आप यहाँ से जाओ, ये मैना आपकी नहीं, मैना इनकी है, ये देखो बिल्कुल इनकी तरह दिखती है और तुम हरे हो। ये सुनकर तोता, मैना और कौवा जब वापसी आते हैं तो कौवा बहुत ज्यादा उदास होता है और वो मैना से आखिरी बार मिलता है, उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। तो वो जैसे ही जाने लगता है तो कौवा उसे आवाज मारता है कि अरे तोते भाई रुक जाओ। तोता वापसी आता है तो कौवा उसे कहता है कि अरे भाई ये मैना हमारी नहीं, ये मैना आपकी ही है, लेकिन आपने ये बात कही थी कि जिस शहर में कौवे रहते हैं तो वो शहर कौवों की वजह से वीरान होता है। मैंने आपको सिर्फ ये दिखाने के लिए बुलाया था कि शहर कौवों की वजह से वीरान नहीं होता, बल्कि जिस शहर के बड़े गलत फैसले करते हैं, सही फैसले नहीं कर सकते, उनकी वजह से वो शहर वीरान होता है। जब तोता कौवों की बात सुन लेता है तो उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि उससे गलती हुई है। तो कौवों से माफ़ी मांगता है कि मैं आप लोगों से दिल से माफ़ी चाहता हूँ, मुझे ये अल्फाज नहीं करने चाहिए थे। और ये वाकई में मुझे आज पता चल गया है कि जिस गांव या शहर के बड़े सही फैसले नहीं कर सकते, उनकी वजह से गहरे मोहब्बत करने वाले भी जुदा हो जाते हैं। तो इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जिस शहर और जिस गांव के बड़े सही फैसले ना कर सकते हो, सही जरगा ना कर सकते हो, उनकी वजह से प्यारे लोग भी इंसान से अलहदा हो जाते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपने कमेंट्स में राय का इजहार दें कि आपको किस तरह की कहानियाँ चाहिए। इंशाल्लाह अब हमारी मुलाकात होगी अगली कहानी में। तब तक हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।
अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।